आज आपको थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का पावर इन किलोवाट और कैपेसिटी ऑफ करंट इन एम्पियर में कैसे निकालते हैं। थ्री फेज 16 kVA 11/0.433 kV आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर capacity of transformer in kilowatt on 0.8 power factor, capacity of current in ampere primary and secondary, और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो थ्री फेज 16 kVA ट्रांसफार्मर फॉर 11 kV/0.433 kV आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड में आपको 12.8 किलोवाट और सेकेंडरी साइड में भी 12.8 किलोवाट आएगा। फॉर दिस फार्मूला पावर P इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। फिर कैपेसिटी ऑफ करंट निकालने के लिए ये फार्मूला प्राइमरी साइड में अप्लाई कीजिए तो वो आ जाएगा 0.84, और ये फार्मूला सेकेंडरी साइड में अप्लाई कीजिए। फार्मूला सेम है लेकिन केवल प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ही डिफर है। तो इस फार्मूला में आप अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी साइड का करंट 21.33 आएगा। जैसे ये कैलकुलेटर है, आपको 16 kVA 16 इंटू पावर फैक्टर 0.8 इक्वल टू आपका देखिए 12.8 किलोवाट, और सेकेंडरी साइड में भी सेम ही किलोवाट आएगा। और करंट प्राइमरी साइड में करंट निकालने के लिए 16 kVA डिवाइड बाई 1.732 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया आपको 0.84। ये प्राइमरी साइड का करंट है, और सेकेंडरी साइड का करंट 16 डिवाइड बाई 1.732 डिवाइड बाई 0.433 इक्वल टू 21.33। ये आपको कैलकुलेशन से आया। तो इस प्रकार आप 16 kVA का निकल गया। उसके बाद थ्री फेज 25 kVA 11/0.433 kV आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें इस फार्मूला से कैलकुलेशन करने से आपको 25 इंटू 0.8 20 किलोवाट, और सेकेंडरी साइड में भी 20 किलोवाट सेम, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर का पावर दोनों साइड में सेम होता है। करंट प्राइमरी साइड में करंट 1.31 आएगा। इस फार्मूला से KVA अपान में इन ब्रैकेट 1.732 इंटू 11 kV, और सेकेंडरी साइड में आप जब फार्मूला ये अप्लाई करेंगे I इक्वल टू KVA डिवाइड बाई इन ब्रैकेट 1.732 इंटू 0.433 kV। उसी प्रकार थ्री फेज 63 kVA 11/0.433 kV आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें आपको किलोवाट आता 50.4 प्राइमरी में, और सेकेंडरी में भी 50.4 आएगा। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ करंट इन प्राइमरी साइड में 3.31। इस जो दिया हुआ फार्मूला है उसको अप्लाई करने से, और सेकेंडरी साइड में 84.00 एम्पियर आएगा। उसी प्रकार थ्री फेज 100 kVA 11/0.433 kV आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसमें इस ट्रांसफार्मर का पावर इन किलोवाट में 80 आएगा।
और सेकेंडरी साइड में भी 80 आएगा। मतलब ये ट्रांसफार्मर का इन किलोवाट में 80 आएगा और केवीए में 100 केवीए रहता है। प्राइमरी साइड में करंट 5.25 और सेकेंडरी साइड में 133.34 एम्पियर होगा। उसी प्रकार आपका 3 फेज 150 केवीए 11/0.433 केवी आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें 120 किलोवाट आएगा, सेकेंडरी में 120 किलोवाट आएगा। प्राइमरी साइड में जो करंट होगा 7.87 और सेकेंडरी साइड में जो करंट होगा 200.01 एम्पियर। उसी प्रकार 3 फेज 200 केवीए ट्रांसफार्मर 11/0.433 केवी आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसका जो है किलोवाट में 160 पावर फैक्टर का मल्टीपल करने से और सेकेंडरी साइड में 160 ही आएगा। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर सेम रहेगा। और प्राइमरी साइड में करंट 10.50 और सेकेंडरी साइड में 266.68 एम्पियर होगा। उसी प्रकार 3 फेज 250 केवीए ट्रांसफार्मर जो 11/0.433 केवीए आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसका पावर 200 किलोवाट, फिर सेकेंडरी में भी 200 किलोवाट सेम। प्राइमरी साइड में करंट 13.12 एंड सेकेंडरी साइड में 333.35 एम्पियर आएगा। 3 फेज 315 केवीए 11/0.433 केवी आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें पावर 252 किलोवाट और 252 किलोवाट सेकेंडरी में सेम रहेगा। एंड प्राइमरी साइड में करंट 16.53 आएगा और 420.02 सेकेंडरी साइड में करंट होगा। उसी प्रकार आपको 3 फेज 630 केवीए 11/0.433 केवी आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसका पावर आएगा 504 किलोवाट, सेकेंडरी में 504 एंड इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 33.07 और सेकेंडरी साइड में 840.04 एम्पियर आएगा। इस प्रकार इस दिए हुए फार्मूला के हिसाब से, इस दिए हुए फार्मूला को यूज करने से पावर P = KVA इंटू पावर फैक्टर, करंट I प्राइमरी = KVA अपान में ब्रैकेट में √3 मीन्स 1.732 इंटू 11 kV वोल्टेज एंड सेकेंडरी साइड में करंट KVA डिवाइड बाई इन ब्रैकेट 1.732 इंटू 0.433 kV। ये फार्मूला अप्लाई करने से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में करंट निकल जाएगा और ट्रांसफार्मर का पावर भी इस कैलकुलेशन को यूज करने से आपको निकल जाएगा। किसी भी ट्रांसफार्मर का पावर और प्राइमरी साइड का करंट और सेकेंडरी साइड का करंट इस प्रकार उसमें जो दिया हुआ प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को अप्लाई करना है। उस प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो करंट जितना आता है वही ट्रांसफार्मर का करंट कैपेसिटी होगा और जो KVA इंटू पावर फैक्टर मल्टीपल करने से उसका इन किलोवाट में आपका पावर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर का पावर एंड करंट कैपेसिटी इन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड में हम निकालते हैं। बंधु अभी ये आपको इतना समझाए, ये समझ में आ गया होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर का आपका पावर निकालना है तो KVA इंटू पावर फैक्टर, करंट = KVA डिवाइड बाय इन ब्रैकेट √3 इंटू वोल्टेज को डिवाइड करने से आपको करंट उस साइड में निकल जाएगा, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड।
जो वोल्टेज प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा उसमें और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा उसका। इस प्रकार से हम जो है आपका जो है किसी भी ट्रांसफार्मर का करंट और दोनों साइड में करंट और उस ट्रांसफार्मर का पावर इन किलोवाट में निकालते हैं। बंधुओं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताएं, कमेंट में लिखें। थैंक यू।